बिहार की राजनीति ने देश को कई बड़े नेता दिए हैं। कुछ ऐसे रहे जिन्हें हम मुख्यमंत्री के तौर पर जानते हैं, तो कुछ ऐसे जिन्होंने सत्ता में रहे बिना भी पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल दी। ऐसे ही एक नेता थे रामविलास पासवान। जिस सरकार की शपथ होती थी उसमें एक नाम अक्सर सुनाई देता था, मैं रामविलास पासवान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। लोग कहते थे उन्हें राजनीति का मौसम पहले ही समझ आ जाता था, इसलिए उन्हें कहा गया भारतीय राजनीति का वेदरमैन। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले में हुआ। वे एक दलित परिवार से आते थे और उस दौर में जातिगत भेदभाव बहुत गहरा था। लेकिन हालात चाहे जैसे हों, पासवान पढ़ाई में हमेशा आगे रहे। उन्होंने कोशी कॉलेज से मास्टर्स किया और पटना यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली। उन्होंने बिहार सिविल सेवा की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन अफसर बनने के बजाय उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। उनका मानना था कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम के अंदर जाना जरूरी है। उनकी शुरुआती विचारधारा समाजवादी थी और वे राम मनोहर लोहिया से प्रेरित थे। महज 23 साल की उम्र में वे खगड़िया से विधायक बने। यहीं से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। 1974 में वे जेपी आंदोलन से जुड़े। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ यह आंदोलन बाद में इमरजेंसी का कारण बना। इमरजेंसी के दौरान पासवान 19 महीने जेल में रहे। इसी दौर में वे दलित समाज की मजबूत आवाज बनकर उभरे। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में वे हाजीपुर से लोकसभा पहुंचे और रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की। यह जीत उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ले आई। इसके बाद वे जनता दल, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, NDA और UPA लगभग हर बड़े गठबंधन का हिस्सा रहे। यही वजह थी कि कहा जाने लगा रामविलास पासवान को सत्ता की हवा पहले से पता चल जाती है। 1996 में वे रेल मंत्री बने। इस दौरान रेलवे का बड़ा विस्तार हुआ और बिहार को कई नई सौगातें मिली। इसे आलोचकों ने हाजीपुराइजेशन ऑफ रेलवे कहा, लेकिन समर्थकों के लिए यह सामाजिक संतुलन का प्रतीक था। 2002 के गुजरात दंगों के बाद उन्होंने अटल सरकार से इस्तीफा देकर बीजेपी का विरोध किया। फिर 2004 में कांग्रेस के साथ जाकर मंत्री बने। सत्ता बदली, लेकिन पासवान की मौजूदगी बनी रही। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी, और दलित राजनीति को राष्ट्रीय मंच दिया। 2014 में उन्होंने फिर से NDA का साथ दिया और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने। इसी दौर में उनके बेटे चिराग पासवान की राजनीति में एंट्री हुई। 2020 में रामविलास पासवान का निधन हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी राजनीति जिंदा रही। कभी बेटे और चाचा की लड़ाई में, सामाई में, तो कभी बिहार की बदलती सत्ता में। रामविलास पासवान सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे भारतीय राजनीति का वो अध्याय थे जो यह सिखाता है कि सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन समझ और टाइमिंग सब कुछ होते हैं।